नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जनवरी आ चुकी है और जनवरी में आपको पता है कि 50% डीए की बढ़ोतरी हो चुकी है। वो अलग बात है कि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जब भी घोषणा होगा जनवरी से ही मिलना है। तो मैं आज बात करने वाला हूं जो नए ज्वाइनिंग लेंगे जनवरी में ग्रुप डी में, उनका वेतन 50,000 प्लस मिलेगा। तो जो पहले से 1-2 साल 3 साल पहले से जो ज्वाइन कर रखे हैं उनका वेतन तकरीबन 60,000 प्लस आने वाला है। कैसे, किस तरीके से डीए जो 50% होने को है, तो इस वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सैलरी पे। तमाम देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तमाम जितने भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है सभी का आप मान के चलो कि इन हैंड जो है वो 50,000 प्लस है, कितना भी छोटा कर्मचारी हो। क्योंकि मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है वो ग्रुप डी के कर्मचारी के लिए किया है, जो कि 18,000 बेसिक उनको मिलता है मिनिमम। गवर्नमेंट जॉब में इससे मिनिमम कोई भी जॉब में नहीं मिलता है, चाहे तो स्टेट हो या सेंट्रल हो। तो ये मिनिमम मैंने बताया है कि 50,000 प्लस आपको कोई भी गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई भी गवर्नमेंट की, लगभग आपको 50,000 प्लस ही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स के आधार पर मैंने ये फिगर कैलकुलेट किया है वो भी इंडेक्स आपको दिखाते हैं। चलिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये 50,000 प्लस कैसे आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ये आपके जो आपके बिजनेस है उसमें ये आर्टिकल छपी हुई है कि जो आपका 50% डीए हो गया है, ये जो नवंबर है उसी के डेटा के आधार पे। देखिए, CPI जो इंडेक्स है वो 139.1 शो कर रही है, जो कि आपके 50% डीए को डिनोट करती है। अब ये नवंबर तक का डेटा है, दिसंबर का अभी आना बाकी है। देखिएगा, अभी दिसंबर का नंबर आना बाकी है। अगर इंडेक्स में अच्छा उछाल रहा तो महंगाई भत्ता 51% भी हो सकता है। 50% तो श्योर है, लेकिन अभी 50% कन्फर्म हो चुका है। 50% तो श्योर है कि हो ही गया है, लेकिन अभी सिर्फ घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही दिसंबर का भी आ जाएगा तो आपका 51 भी हो सकता है, यानी कि जनवरी से आपका 1% डीए मिलेगा। आप कहेंगे कि सर अभी तो अभी 46 मिल रहा है, 50 मिलने की बात हो रही है, आप करें 1%। तो जो 50% है वो आपके जो जाके किस में मर्ज हो जाएगा, बेसिक में मर्ज हो जाएगा। और बेसिक जब मर्ज हो जाएगा तो क्या क्या उछाल आएगी वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये 139.1 जो आपके जो नवंबर के यहाँ पे देखिएगा 2023 के डेटा के अनुसार जो ये आपका अंक आया है, जो कि 50% डीओ को डिनोट करता है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे मैं ये बातें कर रहा हूँ कि आपका 50,000 ग्रुप डी के एम्प्लॉय को जो कि नया ज्वाइन करेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका जो वेतन है वो कम से कम 50,000 प्लस आएगा। वो चूंकि मैं ग्रुप डी में खट चुका हूं तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, बेसिक सैलरी आपका 18,000 है, जो कि बढ़ के कितना हो जाएगा 50% डीए मर्ज करने के बाद 27,000 हो जाएगा। तो ये 27 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 27,000। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब आपके HRA जो है वो अगर एक्सट्रीम कंडीशन में आपका जो सिटी है, मेजर सिटी है, जैसे आप मुंबई में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं या आप हावड़ा में रहते हैं या आप हावड़ा यानी कि कोलकाता या आप बेंगलोर में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको 5400 अभी मिल रहे हैं। अब 5400 यानी कि 30% यानी कि अगर 27,000 का 30% करें तो 8781 यानी कि 8,000 मान लेते हैं कि 8100 नहीं 8,000 मान लेते हैं। 8,000 इसमें मिलेगा आपको, HR मिलेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। अगर आप ऑफिस और जो आपका रूम है उसके बीच का डिस्टेंस किसी न किसी माध्यम से ट्रैवल करते होंगे तो उसमें आपको मिनिमम अभी तो 1600 प्लस समथिंग कुछ ऐसा मिल रहा है। डिपेंड करता है आप कौन से शहर में रहते हैं। तो एवरेज की मान लेते हैं, XYZ जो सिटी है उसमें एवरेज की हम बात कर लेते हैं, तो तकरीबन 3,000 उसमें बढ़ते हुए हो जाएगा। ठीक है, 3,000 ये आपके सिटी है, जिसको सिटी जो ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे कर सकते हैं। एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि TA जिसे हम कर सकते हैं, वो अभी 500 रुपया मिलता है अगर कहीं दूर दराज काम करते हैं। और ग्रुप डी के जो बंदे हैं वो लगभग दूर दराज में ही काम करते हैं, जैसे RPF में भी मिलता है। तो इस तरीके से उनका अभी मैक्सिमम
15 दिन का मिलता है, लेकिन कई कई जगह 20 दिन का भी मिलता है, क्योंकि जब ड्यूटी लिया जाएगा तो मिलेगा ही। तो अगर 15 दिन का ही सिर्फ जोड़ते हैं, ये मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कई कई जगह 20 दिन भी काम करवाए जाते हैं, 25 दिन भी टीए मिलता है, तो 15 दिन का ही मिलता है। तो अगर हम उसमें भी 500 मिलता है, 500 में अगर 25% की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो होगी ही जब ये बढ़ेगा, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो तकरीबन 650। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 11,000 महीने का टीए मिल जाता है, ठीक है, 11,000 महीने का टीए। उसके बाद बहुत सारे जगह पे आपको सेफ्टी अलाउंस भी मिलता है, जो कि अभी 3,000 के 2700 या 3,000 के अराउंड, वो आपको बढ़ के 5,000 के अराउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका तकरीबन 54,000 आ जाता है। 50,000 प्लस जो मैं बात कर रहा था, 54,000 आ जाता है। इसमें भी अभी मैं क्या नहीं जोड़ा हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो वहाँ पे आपको 10% बेसिक का एक्स्ट्रा मिलता है रिमोट एरिया की वजह से, या आप वहाँ पे रहते हैं, जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है सभी जगह आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ पे 3,000 और एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए, तो 54,300 आपका। हालांकि यहाँ पे जो HRA है वो कम मिलेगा, तो ऊपर नीचे कहीं कुछ में ऊपर HRA में ऊपर हो जाएगा, तो कहीं कुछ में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऊपर नीचे करते हुए आपको 50,000 इन हैंड आपको मिल ही जा रहा है। उसके बाद अब इसमें देखिए 60,000 प्लस कैसे बनता है। अब ये 54,000 आपका मिल गया, ऊपर नीचे कहने का मतलब ये है, कोई छोटा सिटी में कोई बड़ा सिटी में तो कुछ का अलाउंस इस चीज़ में ज़्यादा मिल रहा है, किसी का इस चीज़ में कम मिल रहा है, तो यानी कि एवब आपको 50,000 मिल ही रहा है कहने का मतलब, ठीक है। अब ये 54,000 तो आपको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी 17,000 प्लस समथिंग कुछ ऐसा बोनस मिलता है, ठीक है, 17,000 जो कि बढ़ के हो जाएगा कम से कम तो आपको 25,000 बोनस मिल जाएगा जब ये DA 50% वाला लागू हो जाएगा, 25,000। अब 27,000 प्लस आपके जो है वो समथिंग 27,000 समथिंग प्लस आपके जो है वो एजुकेशनल अलाउंस मिलते हैं, एक बच्चों का, 2 बच्चों का 54,000, तकरीबन 55,000, जो कि बढ़ के कम से कम तो हो जाएगा 70,000, ठीक है। अब 70,000 ये आपके एजुकेशनल अलाउंस हो जाएंगे 2 बच्चों का, अगर 2 बच्चे होंगे ही, ऑब्वियस है जब नौकरी करेंगे तो होंगे ही, तो 70,000 ये साल भर का, ये 25,000 और ये 70,000, तकरीबन आप 95,000 ये एक्स्ट्रा मान के चलो कि आपको रेलवे दे रही है बच्चों के पढ़ाने के लिए, प्लस आपके बोनस, ठीक है। तो अब देखिए 1 लाख तकरीबन डिवाइड कर देते हैं 12 महीने में, तकरीबन 8,000 पर मंथ के हिसाब से, 12/96, ठीक है, 96,000, यानी कि अप्रॉक्स आपके 8,000 बनते हैं। तो ये 54,000 प्लस 8,000 इसमें जोड़ लीजिए, यानी कि जब रेलवे में ड्यूटी कर रहे होंगे तो 8/4 12, यानी कि 62,000 आपके स्टार्टिंग में बन जाते हैं, स्टार्टिंग में बन जाते हैं। ये तब कि मैं जब बेसिक सैलरी 27,000 लिया हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मेरा तो अभी बेसिक सैलरी 20,500 है, 1 साल पहले ज्वाइन किया था, एक इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उनका क्या होगा, 27,000 नहीं होगा, 27,000 में एक जितना बार आपका फिक्सेशन लगा है उस आधार पर देखा जाएगा कि बेसिक अगर 27 है तो इसमें जब 3% का इंक्रीमेंट होता है तो कितना होगा, 8781, यानी कि 810 रुपया का तकरीबन आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आपका बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा, जब 1 साल पहले जो ज्वाइन किए हैं उनका हो जाएगा 27,800, या 3% वृद्धि होगा या 3.25%, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो तकरीबन आप मान के चलो कि 28,000 आपका स्टार्टिंग वेतन हो जाएगा, अगर 1 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है। जिनका 25,500 बेसिक है उनका कुछ अलग दर से इंक्रीमेंट होगा। तो जितना आप 3 साल पहले अगर ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, 3 साल पहले, ठीक है, 27,000 है और 3 साल पहले आपने ज्वाइन किया है, तो यानी कि आपका 9% के अराउंड आपका इंक्रीमेंट हो गया, या 10% एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो यानी कि आपको यहाँ पे 2700 आपको 3 साल का, यानी कि यहाँ पे 0079, यानी कि आपको तकरीबन ये 29,700 या आप मान, हाँ 29,700 या 30,000 आपका बेसिक हो जाएगा। 30,000 के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका सैलरी कितना बनेगा। तो इस तरीके से आप अगर 3 साल जॉब कर रखे हैं तो हो सकता है कि आपका 60,000 प्लस बन जाए अभी सैलरी। तो ये चीज़ें हैं जो कि अब बात कर लेते हैं कि कब से लागू होगा। अब बात इतना तो हम लंबा चौड़ा फेंक दिए कि इतना सैलरी बनेगा। देखिए घोषणाएं होती है, कभी मार्च में होती है। देखिए इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है मार्च में वो घोषणा, जब इलेक्शन का घोषणा हो उससे पहले वो घोषणा कर दें, फरवरी में घोषणा कर दें, या जनवरी के एंड में घोषणा कर दें कि हम 4% DA के, यानी कि 50% कर रहे हैं, 50% से जो भी बेसिक बढ़ना है वो इस तरीके से बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अभी तो आपका नहीं मिल रहा है, चलो मान लेते हैं कि जनवरी का वेतन में आपको इस तरह से नहीं मिला, लेकिन जब भी ये घोषणा होगी और जब से आपको मिलेगी, सपोज आपको अप्रैल से दिया गया तो अप्रैल का वेतन में तो मिलेगा ही, बाकी जो आपका जनवरी
जनवरी फरवरी मार्च बच गया उसका आपको एरियर बन के मिलेगा। एरियर मतलब बकाया मिलेगा कि लागू तो होगा जनवरी से ही, लेकिन जो 3 महीने नहीं मिला उसको आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है गवर्नमेंट एग्जाम में, सॉरी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि घोषणाएं बाद में होती है लेकिन वो लागू पहले से होती है। जैसा कि 46% डीए की हम बात करें तो घोषणाएं कब हुई थी? जुलाई में तो हुई नहीं थी, लेकिन मिली कब से? जुलाई से। घोषणाएं हुई होगी जो अगस्त सितंबर अक्टूबर के अराउंड में। बिहार सरकार ने तो नवंबर के अराउंड में या अक्टूबर नवंबर में घोषणा की थी, अक्टूबर में शायद। तो लेकिन मिली कब से? जुलाई से मिली। तो वही होती है, घोषणाएं बाद में होती है लेकिन मिलती है जनवरी से ही। तो इसलिए मैंने ये थंबनेल में लगाया था कि जनवरी से ही आपका जो वेतन है वो 50,000 प्लस हो जाएगी। आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और ये 8th पे कमीशन इसलिए मैंने लिखा था कि 8th पे कमीशन नहीं आएगी, 8th पे कमीशन के जगह पे इस तरह के सिस्टम आपके लागू होते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।